हेलो दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी है ये बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में भारत दौरे से आने से पहले रशिया ने भारत से कुछ ज़रूरतों की मांग करी है, कुछ मांगे रखी हैं अपनी। रूस को भारत की मदद की ज़रूरत है, ये कहना है रशिया के प्रधानमंत्री का। असल में उनको भी वर्कर्स की ज़रूरत है और ये वर्कर्स भारत से भेजे जाएंगे रशिया। 10 लाख नए वर्कर्स भारत देने वाला है रशिया को। ऐसे में ये मांग रखी गई है रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। तो ये मांग भारत पूरी करता है या नहीं करता है, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। असल में इजराइल के बाद एक और दोस्त देश 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुला रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में जाना कितना खतरनाक है या नहीं है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख लोगों को रशिया भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे, और सारी टैरिफ की बात करते हैं इस पूरे वीडियो में, तो विस्तार से बने रहिएगा। असल में रशिया ने इन 10 लाख लोगों को कोई भी जंग लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, इन सब लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है रशिया। साफ साफ से क्लियर कर देता हूँ, रशिया ने खुलासा किया है कि इस साल 10 लाख लोगों को, भारतीय वर्कर्स को काम दिया जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच में उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, उनसे युद्ध नहीं लड़वाया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा कि युद्ध कैसे लड़ते हैं, युद्ध में कौन से प्रकार की मशीनें तैयार करी जाती हैं, कौन से प्रकार के डिफेंस के हथियार किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में 10 लाख वर्कर्स तैयार हो करके भारत के लिए काम आ सकें। ये सबसे बड़ी चाल है भारत की और रशिया की, जो आने वाले समय में 10 लाख वर्कर्स भारत रशिया को भेजने वाला है। इन सारे वर्कर्स की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी स्वयं खुद लेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि ये जो 10 लाख वर्कर्स हैं, इनकी पोस्ट अलग से रखी जाएगी और इनको एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस ट्रेनिंग से ये नए नए प्रकार के ड्रोन्स, नए नए प्रकार के यहाँ पर चीज़ें बनाई जा सके, जिससे अगर आने वाले समय में रूस के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर हमला होता है तो इन नई नई चीज़ों से उन देशों के ऊपर हमला किया जा सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में एकमात्र डिफेंस हथियार काम आया था, वो रशिया का ही डिफेंस हथियार था। उस डिफेंस हथियार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऐसे में ये सारे डिफेंस हथियार को चलाना, सिखाना, बनाना, ये सारी चीज़ें इन 10 लाख लोगों को बताई जाएंगी। असल में आप सब लोग जानते हो कि इतनी बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें रशिया के पास हैं। इन सारी हाईटेक मशीनों को चलाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है। ऐसे में ये लोग भारतीय होंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने भी ये डिमांड रशिया की एक्सेप्ट कर ली है और इसी साल के अंत तक 10 लाख लोग रशिया जाने वाले हैं अपनी अपनी नौकरियां करने। इसमें रशिया ने अलग अलग सेक्टर्स पे डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग ड्रोन्स की तैयारी करेंगे, कुछ लोग डिफेंस हथियारों की तैयारी करेंगे, कुछ लोग मैकेनिज्म पार्ट्स को तैयार करेंगे और बाकी सारे लोग सेना में शामिल कर दिए जाएंगे। इसमें इन सभी लोगों को एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब कोई भी देश सामने वाले देश के ऊपर हमला करेगा तो कौन सा वेपन यूज़ करना है, कौन सा ड्रोन यूज़ करना है, कौन सा यहाँ पर मशीन यूज़ करनी है, जिससे सामने वाला देश यहाँ पर चकनाचूर हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी रशिया की तरफ से भारत के इन सभी 10 लाख लोगों को। रूस में भारतीय मजदूरों के साथ काम करने का प्रयोग शुरू हो गया है। मार्च महीने में बहुत सारा ग्रुप जा चुका है और आने वाले इस साल के अंत तक और भी बड़े ग्रुप तैयार किए जाएंगे। इन लोगों को ग्रुप वाइज भारत से रशिया भेजा जा रहा है। इनको मेन रशियन भाषा भी सिखाई जा रही है और इंडिया की तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव करते हुए इन सबको इंडियन लैंग्वेज को यहाँ पर प्राथमिकता रखते हुए सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ताकि इन सबको एक एक्सपर्ट बनाया जा सके कोई भी मशीन चलाने में, कोई भी यहाँ पर डिफेंस सिस्टम चलाने में, कोई भी चीज़ चलाने में। तो ऐसे में भारत की ये पहल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि जो रूस की ये मांग है इसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रशिया भारत से लगातार संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखता है और अच्छे हैं ही। क्रूड ऑयल
भारत को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। हर एक चुनौती पर भारत के साथ रशिया खड़ा रहता है। तो रशिया की ये छोटी सी मांग भारत बिल्कुल पूर्ण कर सकता है। तो ऐसे में 10 लाख वर्कर्स आने वाले समय में भारत से रशिया जाएंगे, और ये कोई भी गलत काम के लिए नहीं जाएंगे। इनको रशिया इसीलिए मांग रहा है कि इनको तैयार करके भारत भेजा जा सके। इन सभी लोगों को जो अच्छे अच्छे ड्रोन्स हैं, अच्छे अच्छे मैकेनिक्स हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ अब आज के टाइम में आ गई हैं, इनको तैयार करके भारत में भेजा जा सके, जिससे भारत की और ज़्यादा सहायता हो। ऐसे में अगर कोई भी देश हमला करता है तो सामने वाले देश, जैसे कि आप सबने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो डिफेंस सिस्टम चलाया जा रहा था इंडिया में जब पाकिस्तान ने हमला किया था, उसको चलाने वाले वैज्ञानिक रशिया से बुलाए गए थे। रशिया का ही वो सिस्टम था, रशिया से ही वैज्ञानिक बुलाए गए थे। ऐसे में भारत का कितना ज़्यादा पैसा, कितना ज़्यादा समय लगा था उस सिस्टम को चलाने के लिए। इसीलिए रशिया ने इन 10 लाख वर्कर्स को मांगा है कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन सभी चीज़ों के बारे में, कि ये मशीन कैसे चलानी है, ये ड्रोन कैसे चलाना है, ये डिफेंस सिस्टम कैसे चलाने हैं, ये हवाई जहाज़ कैसे चलाना है, ये फाइटर जेट कैसे चलाना है। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग रशिया खुद देगा इन सभी 10 लाख लोगों को। इसीलिए रशिया ने 10 लाख लोग मांगे हैं इस साल के अंत तक, और ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कंफर्म करी है कि आने वाले समय में भारत से 10 लाख वर्कर्स इन सभी चीज़ों को सीखने जाएंगे रशिया। ऐसे में ये पहल प्रधानमंत्री की आप सबको कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद, वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा।